क्या देश की राजधानी दिल्ली में अस्पतालों के बेड को लेकर पारदर्शिता है? क्या उसकी सही जानकारी देश को नहीं मिल पा रही है? क्या राजधानी में दिल्ली सरकार के आंकड़े और जमीनी हकीकत में फर्क है? क्या दिल्ली में कोरोना के कहर के चलते हालात हर दिन बदतर होते जा रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है बेड की कमी नहीं है, हर दिन बेड बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन मरीजों का आरोप है कि वो एक बेड के लिए अस्पताल दर अस्पताल भटक रहा है। अगर वाकई ऐसा है तो ये दिल्ली के लिए खतरे का अलार्म है। ऐसे में हमने दिल्ली की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था की पड़ताल की। खुद देखें आपने। मैं सबसे पहले अपनी मदर को लेकर पल्लभ भाई पटेल में गया। वहाँ पर भी उन्होंने मतलब कोविड के लिए कहा इलाज नहीं है यहाँ पर। कोई ले ही नहीं रहा। यूनियन का टेम्परेचर 65 हो रहा है, ऑक्सीजन 65 हो रहा है और ले नहीं लेता, नहीं ले रहे, मना कर रहे हैं। आप लोग सही अपडेट क्यों नहीं दे रहे गवर्नमेंट को, पब्लिक को बता क्यों नहीं रहे? ये क्यों असमंजस में रख रहे हो आप गवर्नमेंट? ये कोई राजनीति का समय नहीं है। इस समय पर या कभी भी दिल्ली के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। दिल्ली सरकार का दावा है, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को यकीन है कि राजधानी में सब पारदर्शी है, सब चंगा है, लेकिन एक बेड, एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक एक सांस के लिए दर दर भटक रहे लाखों लोगों को इस भरोसे पर यकीन नहीं है। यकीन ये भी नहीं है कि दिल्ली में सब पारदर्शी है, चाहे बात अस्पतालों में बेड की हो, आईसीयू की हो, वेंटिलेटर की हो या फिर जीवन रक्षक दवाइयों की। आम आदमी को कुछ भी मयस्सर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब भगवान भरोसे है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आप इस ग्राउंड रिपोर्ट को ही देख लीजिए। जब हमारे रिपोर्टर दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी पहुंचे तो तीमारदारों में नाराजगी और गुस्सा दिखा, लाचारगी दिखी। दिल्ली के कई अस्पतालों में बेड जो है पूरी तरह से भर चुके हैं, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के ठीक बाहर, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो यहां पर परेशान हैं, बेहाल है, लेकिन यहां पर बेड जो है पूरी तरह से भर चुके हैं, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आप आए हैं, कहाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवम है, मैं दिल्ली जहांगीरपुरी से आया हूँ। मेरी मदर का नाम बीना है, उनकी उम्र 50 साल है। सर मैं सबसे पहले अपनी मदर को लेकर पल्लभ भाई पटेल में गया। वहाँ पर भी उन्होंने मतलब कोविड के लिए कहा इलाज नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में उन्होंने रेफ़र कर दिया कि इनको दीपचंद बंधु में ले जाओ। वहाँ पर भी उन्होंने बोल दिया हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में दीपचंद बंधु वालों ने लोकनायक में रेफ़र कर दिया। लोकनायक में आया हूँ, अब आपके सामने यही खड़ा हूँ सर, देख लो आप। ना तो ये अंदर ले रहे हैं और ना ही बेड की कोई सुविधा है, ना कुछ है ऑक्सीजन की। और सारे हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि कभी यहाँ पर से लिखवा कर लाओ, कभी यहाँ से लिखवा कर लाओ। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर ये दुर्दशा सिर्फ एक मरीज या सिर्फ उसके परिजनों की नहीं है। यहाँ आने वाला हर दूसरा, तीसरा और चौथा मरीज बेड के लिए मारा मारा फिर रहा है, लेकिन बेड तो दूर, उन्हें अस्पताल के अंदर तक जाने की इजाजत नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? श्रीनगर। कोई ले ही नहीं रहा। यूनियन का टेम्परेचर 65 हो रहा है, ऑक्सीजन 65 हो रहा है और ले नहीं लेता, नहीं ले रहे, मना कर रहे हैं। सही से अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे, पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं और बेड नहीं है। एलएनजेपी अस्पताल है ये, 1500 बेड हैं, जो कि पूरी तरह से दिल्ली सरकार के ऐप में दिखा रहा है भर चुका है। कई जगह चक्कर लोग काट रहे हैं, लेकिन बेड नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते स्थिति काफ़ी भयावह हो चुकी है। कई लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ भी कर चुके हैं। तो साफ है कि जिस तरह की स्थिति है, लगातार दिल्ली सरकार ये कह रही है कि बेड्स हैं, हम आगे सुविधा कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों की हालत में जाकर देखने को मिल रहा है कि कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरह से बेड जो है फुल हो चुके हैं। आज टीवी9 भारतवर्ष दिल्ली में कोरोना बेड और अस्पतालों के हालात से जुड़ा सच आपको दिखा रहा है और ये खुलासा भी कर रहा है कि सरकारी दावों से उलट यहाँ अंदर और बाहर हाहाकार मचा है।
ना कोई कुछ बताने वाला है और ना कोई कुछ सुनने वाला। संजय नाम है, संजय। मेरे भाई की वाइफ एडमिट है इसमें पिछले 23 तारीख से। परसों मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए यहाँ पे। सुबह और बिल्कुल ठीक थे, मैंने मॉर्निंग में बात करी है उनसे वीडियो कॉलिंग पे, बट दोपहर को हॉस्पिटल बोलता है वो डेथ हो गए। आप लोग सही अपडेट क्यों नहीं दे रहे गवर्नमेंट को, पब्लिक को बता क्यों नहीं रहे? यहाँ पे हमें बेड नहीं मिल रहा, हम काफ़ी देर से खड़े पेशेंट लेके। इससे पहले भी हम गए, वहाँ भी नहीं मिला। पेशेंट को क्या दिक्कत है? कोरोना नेगेटिव है, लेकिन क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल कम है। अब ये हमें बेड नहीं देंगे, कोई नहीं देगा तो पेशेंट कहाँ जाएगा? लोगों का आरोप है कि दिल्ली में सरकार सच पर पर्दा डाल रही है, फेल हो चुके सिस्टम पर मिट्टी डाल रही है ताकि सच्चाई सामने ना आए। अगर हाँ, तो वो कौन है जो सही तस्वीर छिपा रहा है? वो कौन है जो कोरोना के प्रहार से कराहती दिल्ली की असल तस्वीर सार्वजनिक होने से रोक रहा है? ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले एक और अस्पताल से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जहां बेड तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। कई अस्पताल ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, तो कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां पर अभी बेड्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही एक अस्पताल के ठीक बाहर में मौजूद है जिसका नाम है जीवन माला हॉस्पिटल, जो कि रोहतक रोड में मौजूद है, और यहाँ पर 20 बेड जो है वो दिखा रहा है। और आपके यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बेड हैं, कितने बेड अवेलेबल हैं अभी कोविड पेशेंट्स के लिए, क्योंकि देखा जा रहा है कई अस्पतालों में बेड जो है पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। अभी की क्या स्थिति है? हमारे हॉस्पिटल में जो है 80% बेड कोविड के लिए डेडिकेटेड किए गए हैं, और उसमें से मेरे पास अभी 30 बेड खाली हैं। चैलेंज सबसे बड़ा यह है कि अभी जितने पेशेंट मेरे पास एडमिटेड हैं, टोटल आज की डेट में 75 पेशेंट मेरे पास अभी हैं, जिसमें नॉन कोविड भी और कोविड भी हैं। उन्हीं पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन सप्लीमेंट जो है रिक्वायरमेंट वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अब आपको दिल्ली के सरकार के दावे और हकीकत की एक और तस्वीर दिखाते हैं। 18 अप्रैल को दिल्ली सरकार कहती है कि हमने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 7200 बेड कर दिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी उन्हीं हॉस्पिटल में सिर्फ 4747 बेड हैं। मतलब ये कि 2453 बेड सिर्फ हवा में हैं। कोरोना की इस लहर ने दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। राजधानी में तमाम संघर्ष करने के बाद ना तो अस्पताल में बेड मिल रहा है और ना ही ऑक्सीजन की व्यवस्था हो पा रही है। दिल्ली सरकार वेबसाइट पर बेड खाली होने का दावा करती है, लेकिन जमीन पर एक एक मरीज को बेड पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दिल्ली में कोरोना के कहर के चलते हालात हर दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। अब तो सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी में भी इस संकट के बीच असंतोष की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने मांग की है कि राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की कोई आपस में टसल चलती रहे, एक दूसरे पे ब्लेम चलता रहा, टिप्पा टिप्पणी होती रहे और फिर दिल्ली की जनता जो है इस तरह से सफर करती रहे। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली में हाई कोर्ट की निगरानी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर को 3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन उसमें लगा दिया जाए, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। दिल्ली के मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल ने यह मांग कोरोना के कारण पैदा हुई मौजूदा परिस्थितियों को लेकर की है। विधायक की शिकायत है कि दिल्ली में मरीजों को ना दवाई मिल रही है और ना ही अस्पताल ऑक्सीजन। ऐसे में लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस मांग का समर्थन किया है। अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से निभाने में दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से दिल्ली का हर जन परेशान है और उनको पता है कि इस समय अगर प्रशासनिक रूप से कोई भी व्यवस्थाओं को ठीक कर सकता है तो वो केंद्र सरकार ही कर सकती है, और इसलिए राष्ट्रपति शासन की मांग लोगों के मन में आ रहा है। ये विचार रेमडेसिविर मेडिसिन मौजूद है, परंतु कालाबाजारी के माध्यम से, तो दिल्ली की व्यवस्थाएं और ज्यादा ना बिगड़े, कोविड से और ज्यादा लोग संक्रमित और मौतें ना हो, तो मेरी ये मांग है कि दिल्ली के अंदर तुरंत प्रेसिडेंट रूल नहीं, आर्मी टेक ओवर होना चाहिए ताकि दिल्ली के लोग बच पाए। दिल्ली के हालात पर सियासी जंग के बीच स्थिति बिगड़ रही है। हर बीतते दिन के साथ वायरस और तेजी से दिल्ली को जकड़ता जा रहा है। हर रोज 25,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 30% के ऊपर जा पहुंचा है और एक्टिव केस का आंकड़ा 1 लाख जा पहुंचा है। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी के बीच सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में अंतर राजधानी के लिए और भी घातक हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।